एक गांव में एक लड़का राम अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। सौतेली माँ के दो संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। सौतेली माँ अपने बच्चों का ध्यान तो सही प्रकार रखती, पर राम के प्रति बुरा व्यवहार रखती थी। खान पान के संबंध में भी जो रूखा सूखा या जो बच जाए उसको दे देती। रहने के लिए भी फांसी उसको दिया जाता। घर का सारा काम राम ही करता था। कुछ काम खराब हो जाता तो उसे दंड दिया जाता और प्रताड़ित किया जाता। उनके पास एक गाय थी जिसे राम रोज सुबह चराने के लिए जंगल ले जाता। उसको जंगल में खाने लिए जो भी सूखी रोटी दी जाती वो उसे गाय को खिला देता तथा जंगली फलों को खाकर अपना पेट भरता था। परंतु किसी दिन फल न मिलते तो उसे भूखा ही रहना पड़ता था। पर जो रोटी सौतेली माँ के द्वारा दी जाती वह इतनी कठोर होती कि उसे खाना अब संभव न था। एक दिन जंगल में एक गाय चरते हुए आई, जो वास्तव में सिर्फ एक गाय नहीं थी, वह एक दिव्य आत्मा थी जो राम की परीक्षा ले रही थी। उस गाय के मन में आया कि क्यों न इस बालक पर हो रहे अत्याचारों से इसको छुटकारा दिलाया जाए, और यदि इस समय इसकी सहायता न की जाएगी तो यह ऐसे ही भूख से मर जाएगा। गाय राम के पास गई और मनुष्य की भांति बात बोलने लगी कि राम, तेरी समस्याएं आज से मेरी हैं। राम के समझ में कुछ न आ रहा था कि ये कैसे संभव है कि एक गाय कैसे मनुष्य की तरह बोल रही है, परंतु उसके समझ में भी आ गया कि यह कोई दिव्य शक्ति ही है। तो उसने गाय की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। गाय ने कहा कि जो सूखी रोटी तू मुझे देता है उसके बदले में आज से तुझे जो चाहिए वह सब उपलब्ध करा दूंगी, और बताया कि तुझे जो भी चाहिए वह मेरे कान में आकर बोल देना। राम ने ऐसा ही किया। उसे भूख लग रही थी तो उसने गाय के कान में खाने की मांग की और उसी समय खाना उपस्थित हो गया। रामू ने भरपेट खाना खाया। ये क्रम रोज का चलता रहा। राम गाय को अपनी माँ का दर्जा दे चुका था, क्योंकि वही उसका संपूर्ण जीवन को व्यवस्थित कर रही थी। राम गाय को सूखी रोटी देता और गाय उसके बदले खाना, लड्डू, पेड़े आदि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देती। धीरे धीरे राम के स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी और उसके परिवार वाले उससे जलने लगे और सोच में पड़ गए कि यह एक सूखी रोटी खाने से कैसे हृष्ट पुष्ट हो रहा है। तो उसकी माँ ने एक दिन अपने बच्चों को राम के साथ जंगल में भेज दिया, और जंगल में जो घटना हुई तो उसके बच्चों ने सारी घटना घर आकर माँ को बता दी। इस पर माँ ने उस गाय के पास जाकर बहुत वस्तुओं की बहुत याचना की, पर कुछ न मिला, और उसे मारा पीटा गया पर कुछ न हुआ। इसलिए उसने विचार किया कि इस गाय को बेच दिया जाए। ग्राहक बुलाया गया। जैसे ही घर में गाय को लेने वाला आया तो गाय ने उसके सामने उग्रता का व्यवहार किया और उसे भगा दिया। राम की माँ ने गाय को पीटा, साथ में राम की भी पिटाई कर दी। उस रात को राम ने सोचा कि इस तरह तो ये हमें मार देंगे और अब शायद सूखी रोटी भी नसीब न होगी। इसलिए उसने रात को भागने का फैसला लिया। रात होते ही गाय के पास गया और सारी योजना बताई। दोनों घर से भागने में सफल हो गए। दोनों एक जंगल में आ गए। गाय तथा रामू एक साथ जंगल में जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन राम वहीं पास में एक नदी पर स्नान कर रहा था। उसके बालों का एक गुच्छा नदी में बह गया और बहते हुए दूर नदी में बहता हुआ दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य की राजकुमारी स्नान कर रही थी। राम के बालों का गुच्छा उसे मिला तो वह ये सोचने लगी कि जिसके बाल इतने सुंदर हैं वह कितना सुंदर होगा। राम के बाल सुनहरे रंग के तथा मुड़े हुए घुंघराले थे।
जिस पर राजकुमारी मोहित हो गई। वह महल गई और अपने पिता राजा को बता दिया कि उसके साथ आज इस प्रकार की घटना हुई है और वह इस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है जिसके सुनहरे बाल हैं। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। उसने राज्य के सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को ढूंढकर राज्य में लाया जाए। सारी सेना राम को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और बहुत खोज के बाद भी सुनहरे बालों आदमी नहीं मिला। थके हारे सैनिक एक दिन उसी जंगल में पहुंचे और राम के झोपड़े पर विश्राम करने के लिए रुके। तो राम ने उन्हें खाना खिलाया। तभी उसमें से एक सैनिक देखता है कि ये तो वही सुनहरे बालों वाला व्यक्ति है। सैनिकों ने राम को सारी बात बताई और राजा के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा। इस पर राम ने अपनी माँ से पूछने तथा उनके आज्ञानुसार कार्य करने की बात की। वह गाय जो उसकी अपनी माँ थी के पास गया और कहा कि राजा के आदेशानुसार उसे दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। तो उस पर उसकी माँ ने कहा कि वह राजा के आदेश का पालन कर तुरंत घर के लिए प्रस्थान करेगा। राम आज्ञा लेकर चल पड़ा। राजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ तथा इस राज्य का राजकुमार बनाना चाहता हूँ। राम को पता न था कि सैनिकों की टोली उसे राजा बनाने के लिए जंगल में आई थी। वह थोड़ा सहम सा गया। तभी राजकुमारी ने उसे बताया कि यह सत्य है। उसे उसके बालों के कारण उस पर मोहित हो गई थी। परंतु राम वास्तव में बहुत सुंदर था, जिस पर राजकुमारी प्रत्यक्ष देखकर और भी मोहित हो गई। राजा ने दोनों का विवाह कराया। समय बीतता गया। 1 वर्ष पश्चात एक दिन राम को अपनी माँ की याद आ गई। वह सोचने लगा कि कैसी होगी उसकी माँ। अब तो मिलने के लिए जाना ही होगा। उसने कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल को गए और भैंस देखते हैं कि कोई राजा चला आ रहा है। पास पहुंचा तो देखा कि राम राजा के वेश में उनके सामने था। सबसे पहले अपनी माँ से मिला, फिर दूसरे भैंसों से मिला और सारी कहानी बता दी कि वह कैसे एक राजकुमार के पद पर आ पहुंचा है। देखता है कि उसकी माँ बूढ़ी होने लगी है, देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। वह आग्रह करने लगा कि वह सब उसके साथ राजभवन में रहने के लिए चले। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, राजा के बड़े महलों में रहने की उनको कोई इच्छा नहीं है तथा यहाँ जंगल में पर्याप्त भोजन व पानी की व्यवस्था उपस्थित है और हमेशा से ही यही उनका घर रहा है। वैसे भी लोग कहेंगे कि राजा की माँ एक गाय है। इस बात पर राजा का अपमान भी हो सकता है, इसलिए तुम इस प्रकार का हठ न करो तथा अपना कार्य मन लगा कर करो। माँ ने बताया कि वह ढलता हुआ सूरज है और राम के सामने अभी संपूर्ण जिंदगी पड़ी है, इसलिए उसे चाहिए कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े और इस प्रकार का पद उसे प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करे। राम अपनी माँ से क्षमा मांगने लगा कि वह कैसे 1 वर्ष से उससे मिलने न आ सका, क्योंकि वह राजकार्याएं को सीख रहा था एवं उनके कार्याएं, उठने बैठने का तरीका, खाने का तरीका, राजपाट, रहन सहन आदि को समझ रहा था। परंतु अब ऐसा न होगा, वह हर महीने मिलने के लिए आएगा। इस पर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मृत्यु निश्चित है और वह एक न एक दिन आनी है। हम जानते हैं कि हमारी किस्मत किस प्रकार की थी और अब किस प्रकार की है। मुझे खुशी है कि तेरा भविष्य साफ सुथरा एवं उज्जवल है, इसलिए मेरी यह आज्ञा है कि तू रोज नदी को देखना और जिस दिन नदी का पानी लाल हो जाएगा तो उस दिन समझना कि तेरी माँ इस संसार से चली गई है। राम रोने लगा। ऐसा न कहो माँ, ऐसा न कहो,
सभी भैंसे व सैनिक इस बात से अनभिज्ञ थे, पर वो दोनों जानते थे कि उनके माँ पुत्र के संबंध की कोई सीमा न थी। बड़ी मुश्किल से दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। राज्य में आकर राम रोज नदी के पास बैठता और अपने पुराने दिनों को याद करता। समय बीतता रहा और एक दिन वह दिन आ गया जिसका शायद उसे कभी इंतजार न था। पूरी नदी का पानी पूरा लाल था। राम अपने आप में कहीं खो गया। माता पिता का प्यार कभी उसे न मिला था। एक वही थी जिसने उसके जीवन को संभाला और उसका पालन पोषण किया था, पर आज उसकी माँ इस संसार में न थी। जीवन जैसे रुक सा गया था। एक राज्य का राजकुमार होते हुए भी वह आज गरीबी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने इस संसार को छोड़ दिया था।